बोल जय महादेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णायोग प्रवेशिका चल रही है जिसका 200 नंबर का प्रश्न है। अब तक हमने आपको 199 प्रश्न पढ़ा चुके हैं। इसके बाद 200 से शुरू करेंगे। मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा किसे कहते हैं? जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवों को खोजा जाता है उसे मार्गणा कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा जीवों का अन्वेषण किया जाता है, खोज किया जाता है, उसे मार्गणा कहते हैं। मार्गणा के कितने भेद हैं? 14 हैं। कौन कौन से? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहारक। इस प्रकार से कितनी हो गई मार्गणा? 14 है। गति किसे कहते हैं? पहली मार्गणा है गति। तो गति मार्गणा किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई जीव की पर्याय को गति कहते हैं। गति के कितने भेद हैं? 4। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। किस गति में कितने गुण स्थान होते हैं? देव गति और नरक गति में आदि के 4 गुण स्थान होते हैं। त्रियंच गति में आदि के 5 गुण स्थान होते हैं और मनुष्य गति में 14 होते हैं। फिर से देखें, देव गति और नरक गति में आदि के 4, त्रियंच में आदि के 5 और मनुष्य में 14 गुण स्थान होते हैं। अब इंद्रिय किसे कहती हैं? दूसरी मार्गणा कौन सी है? इंद्रिय। तो इंद्रिय किसे कहते हैं? आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय के कितने भेद हैं? 2। द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। इंद्रिय के कितने भेद हुए? 2। कौन कौन से? द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति किसे कहते हैं? कर्म के द्वारा होने वाली रचना विशेष को। कर्म के द्वारा होने वाली रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति के कितने भेद हैं? 2। आभ्यंतर निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति। आभ्यंतर निवृत्ति किसे कहते हैं? आत्मा के विशुद्ध प्रदेशों की इंद्रियों के आकार रचना होने को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। आत्मा के विशुद्ध प्रदेशों की इंद्रियों के आकार या रचना होने को आभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? पुद्गलों की इंद्रिय के आकार रचना होने को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। यहाँ आत्मा के और यहाँ पुद्गलों की इंद्रिय के आकार रचना होने को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। उपकरण किसे कहते हैं? निवृत्ति का उपकार करने वाले पुद्गलों का उपकरण कहते हैं। निवृत्ति का उपकार करने वाले पुद्गलों को उपकरण कहते हैं। उपकरण के कितने भेद हैं? 2 हैं। आभ्यंतर और बाह्य। कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर उपकरण किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय में काले सफेद मंडल की तरह सब इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करता है उसको आभ्यंतर उपकरण कहते हैं। बाह्य उपकरण चक्षु में पलकों की तरह सब इंद्रियों में जो निवृत्ति का उपकार करता है उसको बाह्य उपकरण कहते हैं। अब भावेंद्रिय समझ में आ गया ना? आँख में जो काला काला अंदर दिखाई देता है वो आभ्यंतर उपकरण है और जो पलक आदि है वो क्या कहलाते हैं? बाह्य उपकरण। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है उसको उपयोग कहते हैं। लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है उसको उपयोग कहते हैं। द्रव्येंद्रिय के कितने भेद हैं? 5 हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं?
जिसके द्वारा स्पर्श का ज्ञान हो उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा स्पर्श का ज्ञान हो उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। रसना इंद्रिय जिसके द्वारा रस का ज्ञान हो उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा गंध का ज्ञान हो उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जिसके द्वारा रूप का ज्ञान हो उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। और जिसके द्वारा शब्द का ज्ञान हो उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। इसी का दूसरा नाम श्रोत्र इंद्रिय भी है। किस इंद्रिय का कैसा आकार होता है? श्रोत्र इंद्रिय का आकार जौ की नाली के समान है। चक्षु का मसूर के समान, रसना का आधे चंद्रमा या खुणे के समान, घ्राण का कदम्ब के फूल के समान आकार है और स्पर्श इंद्रिय अनेक आकार वाली है। किन जीवों के कितनी इंद्रियां होती हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इन एकेंद्रीय जीवों में स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, अर्थात स्थावर की एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। लट आदि की 2 इंद्रिय होती है। कौन कौन सी? स्पर्शन और रसना। चींटी आदि की 3 इंद्रिय होती है, स्पर्शन, रसना और घ्राण। भौरा आदि की 4 इंद्रिय होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। और सांप, घोड़ा, मनुष्य आदि की 5 इंद्रिय होती है। ये सांप, घोड़ा, मनुष्य, बैल, हाथी आदि जो होते हैं इनकी 5 इंद्रियां होती हैं। एक इंद्रिय आदि के कितने गुण स्थान होते हैं? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौथेन्द्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और जीवों के असंगी पंचेंद्रिय जीवों के एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है, अर्थात पहला गुण स्थान होता है। किसके? एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का एक पहला गुण स्थान यानी मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। संगी पंचेंद्रिय के 14 गुण स्थान होते हैं। काय किसे कहते हैं? त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई जीव की त्रस स्थावर पर्याय को काय कहते हैं। अब देखो, त्रस किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में जन्म लेने वाले जीवों को त्रस कहते हैं। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में जन्म लेने वाले जीवों को स्थावर कहते हैं। इसी से स्थावर काय के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। कितने बार हमने ये सब बातें आपको बता दी है अब तक? कहाँ कहाँ बताए हैं? याद है आपको? 24 ठाणे बताए, फिर जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, उसके बाद द्रव्य संग्रह में, उसके बाद तत्ववाद सूत्र में, फिर उसके बाद 6 ढाला में, 6 ढाला के बाद अब कर्णान योग प्रवेशिका में, जीव कांड में। कितने बार हमने पंच स्थावर के नाम पढ़ लिए, सुन लिए, अब तक तो कंठस्थ ही हो गए होंगे सब चीजें। अब पृथ्वी काय किसे कहते हैं? पृथ्वी रूप शरीर को पृथ्वी काय कहते हैं। वह जिनके पाया जाए उन जीवों को पृथ्वी कायिक कहते हैं, अथवा जिन जीवों के पृथ्वी काय नाम कर्म का उदय है उन्हें पृथ्वी कायिक कहते हैं। इसी तरह जल कायिक आदि भी जानना। बादर काय किसे कहते हैं? बादर किसे कहते हैं? पृथ्वी कायिक तो हो गया है ना, क्योंकि जैसे हमने पृथ्वी का बताया ऐसे ही और स्थावर का जान लेना, क्योंकि हमने आपको इन सब चीज़ों को कई बार बता चुके हैं और उसी बात को बार बार बताने में हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो अब तो आप लोग सब विद्वान हो चुके हैं, आपको सब आने लगा। अब बादर किसे कहते हैं? तो जो अन्य पदार्थ से रुक जाए वह दूसरे पदार्थ को रोके, ऐसे स्थूल शरीरधारी जीवों को बादर कहते हैं। जो अन्य पदार्थ से रुक जाए वह दूसरों पदार्थ को रोके, ऐसे स्थूल शरीर के धारी जीवों को बादर कहते हैं। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो किसी से रुके और न दूसरों को रोके, ऐसे सूक्ष्म शरीर के धारी जीवों को सूक्ष्म कहते हैं। वनस्पति के कितने भेद हैं? 2 हैं, प्रत्येक और साधारण। कितने हैं? 2। कौन कौन से? प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? जिसमें एक जीव का एक शरीर होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जिसमें बहुत से जीवों का एक ही शरीर समान रूप से होता है उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं? सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, इस प्रकार से 2 भेद हैं। किसके? प्रत्येक वनस्पति के। कौन से भेद हैं?
सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय अनेक साधारण वनस्पति हों उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय कोई भी साधारण वनस्पति ना हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की क्या पहचान है। जिस प्रत्येक वनस्पति में सिरा जैसे ककड़ी की लकीर, संधि जैसे नारंगी की फांकें, पर्व जैसे गन्ने की गांठ, गूढ़ हों तथा जिसको तोड़ने पर खट से समान दो टुकड़े हों वह सप्रतिष्ठित प्रतीक है। और जिसकी सिराएं वगैरह स्पष्ट हो गई हों और जो तोड़ने पर बराबर ना टूटे वह अप्रतिष्ठित प्रतीक है। इसी प्रकार जिस वनस्पति की छाल मोटी हो वह सप्रतिष्ठित प्रतीक है और जिसकी छाल पतली हो वह अप्रतिष्ठित प्रतीक है। अब साधारण वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के ही रहती है या अन्यत्र भी रहती है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के शरीर, केवली का शरीर, आहारक शरीर, देवों का शरीर और नारिकियों का शरीर, इन शरीरों में साधारण वनस्पति का निवास नहीं है। शेष सब जीवों के शरीर में साधारण वनस्पति का निवास रहता है। कहाँ कहाँ? फिर से देखो एक बार। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के शरीर में, केवली के शरीर में, आहारक शरीर में, देवों का शरीर और नारिकियों का शरीर, इन शरीरों में साधारण वनस्पति का निवास नहीं है। शेष सब जीवों के शरीर में साधारण वनस्पति का निवास रहता है। साधारण वनस्पति के कितने भेद हैं? 2 हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद किसको कहते हैं? जो अनादिकाल से निगोद पर्याय को ही धारण किए हुए हैं और जिन्होंने कभी भी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की उन जीवों को नित्य निगोद कहते हैं। इतर निगोद किसे कहते हैं? जो बीच में अन्य पर्याय धारण करके निगोद में जाते हैं उन्हें इतर निगोद कहते हैं। बादर और सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नित्य निगोद और इतर निगोद। 6 बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। बाकी के सब जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। कितने जीव होते हैं? सूक्ष्म पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद। ये 6 बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। बाकी के सब जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। स्थावर और त्रसों के कितने गुण स्थान हैं? स्थावर जीवों के एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ही होता है। त्रस जीवों के 14 गुण स्थान हो सकते हैं। योग किसको कहते हैं? पुद्गल विपाकी शरीर और आंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और काय वर्गणा के अवलंबन से युक्त आत्मा की जो शक्ति पुद्गल स्कंधों को कर्म और नौकर्म रूप परिणमाने में समर्थ है उसे भाव योग कहते हैं। और उस शक्ति के धारी आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है वह द्रव्य योग है। आप देखें 248 नंबर का प्रश्न है, योगी के कितने भेद हैं? योगी के 15 हैं। 4 मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। और 7 का योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैकृक का योग, वैकृक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग और कार्बण का योग। इस प्रकार से योग कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब सत्य मनोयोग वगैरह का क्या स्वरूप है? घट को जानना, घट को घट जानना यह कहना सत्य है। घट को पट जानना यह कहना असत्य है। कमंडलू को घट कहना या जानना उभय है, क्योंकि कमंडलू भी घट की तरह पानी भरने के काम आता है, इसलिए सत्य है। और कमंडलू का आकार घट जैसा नहीं है, इसलिए असत्य है। और सत्य असत्य के निर्णय से रहित पदार्थ अनुभय है। सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप पदार्थ में जो मन और वचन की प्रवृत्ति होती है, अर्थात 4 प्रकार के पदार्थों को जानने या कहने के लिए जीव को प्रयत्न करना पड़ता है, सो सत्य आदि पदार्थों के संबंध से 4 प्रकार का मनोयोग और 4 प्रकार का वचन योग
होता है। मनोयोग किन गुण स्थानों में होता है? असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग 12वें गुण स्थान तक होते हैं। सत्य मनोयोग तथा अनुभय मनोयोग के संयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान में होता है। फिर से देखो, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग 12वें गुण स्थान तक होते हैं, है ना, और सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग संयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान तक होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 250 गाथाएं पूर्ण हुई। अब इसके बाद हम आपको 251 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।